नमस्कार। आज की ये हीलिंग मेडिटेशन उन सभी माता पिता के लिए है जिनके बच्चे अब छोटे नहीं रहे। वे बड़े हो चुके हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपने सपने हैं, अपनी पसंद नापसंद है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपके दिल में एक चिंता भी है। बच्चे की शादी कब होगी? उसका भविष्य कैसा होगा? क्या वह सही फैसले ले रहा है? क्या वह हमारी बात समझता भी है? और कभी कभी यही चिंता धीरे धीरे माँ बाप और बच्चों के बीच दूरी पैदा कर देती है। आज हम किसी को बदलने नहीं आए। आज हम अपने भीतर की उस चिंता को थोड़ा प्यार देना सीखेंगे, क्योंकि हीलिंग की शुरुआत दूसरे व्यक्ति को बदलने से नहीं, अपने भीतर के डर, अपेक्षा और नियंत्रण को समझने से होती है। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर से सांस अंदर और बाहर, एक बार और अब अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। अपने बच्चे को मन में देखें। अब अपने उस बेटे या बेटी को अपने सामने इमेजिन कीजिए। वह बड़ा हो चुका है, लेकिन आपकी आंखों में आज भी वही छोटा बच्चा है जिसे आपने पहली बार अपनी गोद में लिया था, जिसके लिए आपने कितनी रातें जाग कर बिताई, जिसकी छोटी सी मुस्कान देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती थी। उस बच्चे को अपने सामने देखिए और मन ही मन कहिए, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम मेरी संपत्ति नहीं हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें हमारी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार भी देती हूँ। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक प्यार की बहुत सुंदर सी रोशनी है। अब अपने मन में उन सारी एक्सपेक्टेशंस को देखिए। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अब तक शादी कर लेनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे भाई बहन की तो होगी भी नहीं, तुम्हारी उम्र निकल रही है। इन सभी थॉट्स को एक एक करके अपने सामने आते हुए देखिए। उन्हें गलत मत समझिए, बस पहचानिए, ये मेरी चिंता है, ये मेरा डर है, ये मेरा प्यार है जो कभी कभी डर के रूप में बाहर आता है। अब कल्पना कीजिए कि आप ये सारे डर अपने हाथों में ले रही हैं और सांस छोड़ते हुए उन्हें धीरे धीरे रिलीज कर रही हैं। कहें, मैं अपने बच्चे के भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ती हूँ। मैं अपने बच्चे की लाइफ टाइमलाइन को स्वीकार करती हूँ। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर किसी का समय अलग है। बच्चे को अपने मन से कहिए, मुझे माफ करना। अगर कभी मैंने तुम्हारी तुलना किसी से की, मुझे माफ करना। अगर कभी मेरी चिंता ने तुम्हें प्रेशर दिया, तो भी मुझे माफ करना। अगर कभी मैंने
तुम्हारी बात पूरी सुने बिना तुम्हें सलाह दी तो भी मुझे माफ करना। अगर कभी मैंने तुम्हारे जीवन को अपनी एक्सपेक्टेशन से मापने की कोशिश की तो भी मुझे माफ करना। और अब कहें, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, जैसे तुम हो वैसे ही। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ऊपर नहीं। अब अपने और अपने बच्चे के हार्ट सेंटर में एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट की कल्पना कीजिए। यह लाइट किसी ऑब्लिगेशन की नहीं, किसी एक्सपेक्टेशन की नहीं, सिर्फ प्रेम और समझ की लाइट है। सांस अंदर लेते हुए कहिए, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। सांस छोड़ते हुए कहें, मैं तुम्हें बदलने का दबाव छोड़ती हूँ। फिर सांस अंदर, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर सांस बाहर, मैं अपना जजमेंट रिलीज करती हूँ। फिर मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ और मैं तुम्हारा सेफ स्पेस भी बनना चाहती हूँ। अब अपने बच्चे से मन में कहिए, तुम्हें हर बात मुझसे एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी हर बात तुमसे एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। हम अलग सोच सकते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। हमारे डिफरेंसेस हमारे रिश्तों से बड़े नहीं हैं। अगर कोई पुराना आर्ग्यूमेंट याद आ रहा है, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस उस घटना के चारों ओर एक हीलिंग लाइट फैलते हुए देखिए और कहिए, जो कहा गया उसे मैं रिलीज करती हूँ। जो अनकहा रह गया उसे भी हीलिंग देती हूँ। अब खास तौर पर उस चिंता को सामने लाइए जो आपके बच्चे की शादी को लेकर है। मन में कहिए, मेरे बच्चे की शादी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसकी पूरी पहचान नहीं। मैं शादी की इच्छा रख सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को उस इच्छा के कारण खोना नहीं चाहती। मैं सही समय पर सही व्यक्ति के आने पर विश्वास करना सीख रही हूँ। मैं फियर से नहीं, फेथ से अपने बच्चे को देखूंगी। अब इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में आपके बच्चे का भविष्य है और आप उसे धीरे से यूनिवर्स के हाथों में सौंप रही हैं। कहिए, मैं तुम्हारे भविष्य की सारी चिंता उस ईश्वर को सौंपती हूँ। जो तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में आए। आप अपने बच्चे को मन में कहिए, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता है। तुम्हें गलती करने की भी अनुमति है। तुम्हें सीखने की भी अनुमति है। तुम्हें अपनी गति से आगे बढ़ने की अनुमति है।
और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ध्यान अपने ऊपर लाएं, क्योंकि कई बार बच्चे को लेकर हमारी चिंता के पीछे हमारा अपना डर छिपा होता है। अगर मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठेंगे। मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? इन सभी फेयर्स को देखें और अपने इनर सेल्फ से कहें, मैं एक परफेक्ट पेरेंट बनने नहीं आई थी। मैंने अपनी समझ के अनुसार अपना बेस्ट किया। जहां मुझसे गलती हुई, मैं खुद को फॉरगिव करती हूँ। मैं अब गिल्ट से नहीं, लव से पेरेंटिंग करूंगी। गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने हृदय पर हाथ रखिए और मेरे साथ धीरे धीरे रिपीट करें। मैं अपने बच्चे को सुनूंगी। मैं उसके इमोशंस का सम्मान करूंगी। मैं हर बात का तुरंत सॉल्यूशन नहीं दूंगी। मैं कंपैरिजन छोड़ती हूँ। मैं अननेसेसरी प्रेशर छोड़ती हूँ। मैं ट्रस्ट चुनती हूँ। मैं कम्युनिकेशन चुनती हूँ। मैं एक्सेप्टेंस चुनती हूँ। मैं प्रेम चुनती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने बच्चे के साथ रिश्ता जीतना नहीं चाहती हूँ, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती हूँ। अब अपने बच्चे को एक बार फिर से अपने सामने देखिए, उसे मुस्कुराते हुए देखिए और इमेजिन कीजिए कि आप दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज पर कोई प्रेशर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है और अनकंडीशनल लव है। अब मन में कहिए, तुम जहाँ भी हो खुश रहो, तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा रहे, तुम्हें सही निर्णय लेने की विजडम मिले, तुम्हें अपने जीवन का सही साथी मिले। यदि और जब तुम उसे चुनना चाहो, हमारे प्रेम के बीच परिस्थिति से बड़े रहें। अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने आसपास की आवाज़ों को महसूस कीजिए। अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे मूव कीजिए और जब रेडी हों तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए। याद रखिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी छोटा नहीं होता। बस प्यार की भाषा बदल जाती है। बचपन में उन्हें हमारी गोद चाहिए थी, बड़े होने पर उन्हें हमारा विश्वास चाहिए। उन्हें हर कदम पर हमारी मंजूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ इतना जानना होता है, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। अगर यह मेडिटेशन आपके हृदय को छू गया हो तो इसे किसी
ऐसे पेरेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे अपने बड़े हो चुके बच्चे के साथ थोड़ा और प्रेम, समझ और कनेक्शन चाहिए। और अगर आप ऐसी हीलिंग जर्नीज़ के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्माइल बैंक ऑफ होलिस्टिक हीलिंग बाय शालिनी मित्तल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मन में आज की अंतिम अफर्मेशन रखें, मैं अपने बच्चे को बदलने के लिए नहीं, समझने की यात्रा पर हूँ। हमारा प्रेम सुरक्षित है, हमारा रिश्ता हीलिंग में है और मैं ट्रस्ट को चुनती हूँ। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम हीलिंग। थैंक यू। टेक केयर। Goodbye.